चल रहे हैं। लालू यादव रांची में पत्रकारों से बात कर रहे हैं। टाइम्स नाउ और आज टीवी में कंपटीशन चल रहा है। ANI का किसी से कंपटीशन नहीं है, सबसे आगे सब आगे है। हाँ, तो आप कर दिया, वो तो साथ में आया, हम लोग के साथ लिए के उतर गया लोग, चलाया रात को बोलते हैं। टीम को खोज, कौन कौन सा कैमरा टीम आया है उसमें वो ANI को भी खोज रहे हैं कि जिसके जरिए देश भर में उनकी बात पहुंच जाए। बस उसमें रात भर जगे रह गए। गिरा था रास्ता में? नहीं, खाली वहाँ थोड़ा फ्रेश हुए और घर से लाए थे खाने के लिए। बांग्ला है आनंद बाजार पत्रिका। हाँ, दुनिया को पूरा कर लिया, पूरा कर दिया ना, तो ये फोटो खींच लेगा। यादव रांची पहुंचे थे पेशी के लिए CBI की विशेष अदालत में। वहां उन्होंने जिक्र किया था, पेश होके आता हूं तब आप लोगों से बातचीत करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि चूंकि पटना इस वक्त राजनीतिक का केंद्र बना हुआ है, हम वहां चलें। उससे पहले चूंकि लालू यादव खुद ही रांची में मौजूद है और वहां से अब वो कुछ कच्चा चिट्ठा और खोलने की स्थिति में है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। कल उन्होंने अरसे बाद नीतीश के खिलाफ जो एक मामला निकाला था, वो 1991 का मामला था। लालू यादव वहाँ से अब उठे हैं, देखें कुछ देर में बैठेंगे, वहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और शुरुआत जैसे ही करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम उनके पास चलेंगे। लेकिन हमको लगता है एक मिनट पटना चले। श्वेता चूंकि वहाँ पर मौजूद है, श्वेता, पटना में क्या हलचल है? चूंकि अब ये माना जा रहा है कि केंद्र में भी जनता दल यूनाइटेड शामिल होगी, यानी अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ चेहरे जनता दल यूनाइटेड के भी नजर आ सकते हैं। योगदान तो दोनों का होता है, लेकिन लालू प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए हैं। बापू ने सारे मुल्क को एड्रेस किया, जागरूक किया। हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के कई एक वर्ष हो चुके, हम लोग जश्न मनाते हैं हमेशा। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे बीच में देश में कोई बापू नहीं है, गांधी जी नहीं है। गांधी जी को नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के कुल खानदान ने गोली मार करके हत्या कर दिया, नाथूराम गौडसे, जिनका मंदिर बनाने का ये भाजपा और RSS के लोग प्रयास कर रहे हैं, नाथूराम गौडसे का, उनकी पूजा का। तो बिहार के लोग इतने जागरूक हैं और बिहार से ही हम लोग के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी सारे देश को जोड़ा। बाद में इमरजेंसी हुई, पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी, और हम लोग का राजनीतिक में संसदीय लोकतंत्र में हम लोग का जन्म हुआ। खास करके मेरा जन्म हुआ सन 77 में। भारी वोट से हम लोकसभा के लिए चुने गए, छपरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से। कम उम्र में हम चुने गए और मुझे टिकट लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने हमको दिया था, एकमात्र यूथ में। आप बहुत लोग छोटे बच्चे होंगे आप लोग, हमारा उम्र 70 साल हो गया है अभी। और बराबर मैं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी था। और मीसा के तहत हम
विरुद्ध थे, 132 थे मीसा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बना था और सभी लोग छूट गए और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग तो माफी मांग मांग करके इमरजेंसी में छूटे हैं। ये इतिहास है, प्रमाण है। और ये कह के निकले हैं कि हम इंदिरा जी के विसूत्री कार्यक्रम को हम बाहर जाके ईमानदारी से हम लोग लागू करेंगे। ये उनके जितने भी आरएसएस के सरसंघचालक से दे करके जितने लोग थे सब बात आप लोग को जानकारी सबकी होनी चाहिए, रखना चाहिए, अतीत में जाना चाहिए। यहीं से परिवर्तन हुआ, बिहार से ही परिवर्तन हुआ। और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी झांसा में दे करके अच्छे दिन का, नौकरी का, रोजगार का झांसा दे करके या स्विस बैंक से काला धन लगा के प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपए जमा करने का जो ढोंग रचा था, और सब लड़का लड़की यंगस्टर से लेकर सब ये अपने पापा और मम्मी को कि पापा मम्मी वोट दो, 15-15 लाख रुपया हम लोग को मिल जाएगा। और बाद में हम लोगों ने जंतर मंतर पर जब धरना दिया, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, समाजवादी पार्टी के लोग, कि भाई ये पैसा महीनों गुजर गया, क्यों नहीं लिया? सब लोग खाता खोलवा लिया, सब खाता खुलवाया। तो ये अमित शाह ने कह दिया कि ये तो जुमला था। कितना बेवकूफ बनाया देश की जनता को। देश की जनता को इन चीजों को याद रखना चाहिए और हम लोग याद कराते रहते हैं बार बार इन बातों को। तो परिवर्तन हुआ सारे देश में। झांसा में लोग आए, लेकिन बिहार से इनको खाली पाव लौटा दिया। गठबंधन बना करके, महागठबंधन बना के हम लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मेरा आरजेडी, और मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उस बीच में चुनाव आ गया, चुनाव ऑपरेशन के बाद। और एक एक दिन में 15-15 मीटिंग हमने किया। पत्रकार लोग साक्षी हैं, पुराने लोग आते थे कवर करने के लिए, और लाखों लाख लोग रहते थे गोद में बच्चा दे करके। हमारी बहन बेटियां रहती थी, अब मुसलमान भाइयों से लेके तमाम पिछड़ा वर्ग, दलित, खास करके मायावती जी के बिरादर के जो लोग हैं, दलित भाई और पिछड़े वर्गों के, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों ने, हम लोगों के पास साधन नहीं, पैसा नहीं, और खाली पाव हम लोगों ने लौटा दिया। उस समय भी नरेंद्र मोदी बिलो बेल्ट बात करते थे और ये भी बोलते थे कि लालू जेल जाएगा, अपना बेटा बेटी को राजनीति में एस्टेब्लिश कर रहा है। गो मास का सवाल उठाया और नीतीश कुमार को कहा कि इसके डीएनए में दोष है। नीतीश कुमार का, इसका हम लोगों ने प्रतिकार किया। कैसी राजनीति आजकल हो गई, कैसे लोग हो गए। सत्ता लुप्त हम लोग नहीं हैं। हम 15-20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट हमको कन्विक्ट किया, उस कन्विक्शन में नीतीश कुमार का भारी योगदान है लोअर कोर्ट से। अब इस चीज को कैसे आनन फानन में हमको सजा कराया गया, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार का डाइवोर्स हो गया था।
ये जो सरकार थी दोनों की, बीजेपी के को खाना पर बोला के पत्तल खींच दिया गया था खाली, और नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ढोंग किया उन दिनों में कि कम्युनल फोर्सेस के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और लुधियाना में आप लोगों को मालूम होगा कि ये दोनों हाथ में लाए थे, उस फोटो को हम लोगों ने छपवाया था। जब पकड़ में आए तो नीतीश कुमार ऐसा जीव है कि देहात में कहा जाता है कि एगो छौड़ी बुलू की और जेने देखे दही चूरा उन्हें जाके हुलू की। ये उनका पुराना, ये बिल्कुल चरितार्थ नीतीश कुमार पर होता है। डाइवोर्स हुआ, उसके बाद हमको यहां से सजा हुआ, सजा कराया गया। डाइवोर्स के बाद हुआ कि अब तो लालू आ जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, आप लोग अतीत सुनी सुनाई बात में आप लोग रह जाते हो। हम जेल गए, यहीं रांची जेल में हमको जमानत मिला, और हमको कन्विक्शन को कैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग बोलते हैं चारा कांड में हमारा हाई कोर्ट में अपील है, सेंटेंस स्टे, और अपील यही नहीं, हम अपना यहां से मान लो कुछ होगा तो हमको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो हायरार्की है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और याद होगा आप लोगों की अरुण कुमार जहानाबाद के एमपी अनंत सिंह के मामले में उसके पक्ष में कहा था कि नीतीश कुमार अगर ज्यादा तंग करोगे अनंत सिंह को तो छाती तोड़ देंगे, ये अरुण सिंह बोला था। तो मैंने ये कहा कि देखो तुम छाती क्या तोड़ेगा, तुमको मालूम नहीं है कि नीतीश अकेले नहीं है, लालू वहीं बगल में बैठा हुआ है। छाती तोड़ने की बात करते हो, और पूरे बिहार में घूम के हम लोग, बिहार की जनता से हम लोगों ने मैंडेट मांगा कि बिहार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, ये लोग इतना ढोंग किया, स्पेशल कैटेगरी नीतीश दस्तखत करा के बोरा का बोरा कागज ले गया, नहीं मिला। पैकेज भी नहीं दिया नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे बिहार को। तो इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेकुलर ताकतों को, बीजेपी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में मैंडेट हम लोग को मिला, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को खाली पैर यहां से हम लोग लौटाया। बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ये भी कहा गया, इन लोगों ने प्रचार किया, भाजपा के आरएसएस के लोगों ने, कि अगर लालू और नीतीश यहां जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पटाखे बजाए जाएंगे। इस तरह से कम्युनल बातों को बिलो बिल्ट बात करके, और हमारे मुंह में डाल के ये बोला कि लालू बोला कि गौ मांस खाना चाहिए। गाय लाया, सब गाय बंद कर करके ट्रक में घुमाते रहा, ये सब ढोंगी पाखंडी सब, और घुमाया, कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। इनको खाली पैर हम लोगों ने लौटा दिया। नीतीश कुमार बोलते थे, भाषण है असेंबली के प्रोसीडिंग में, अब रोज निकलेगा ये सब, हम लोग का देह हल्का हो गया, फ्री हो गए। प्रोसीडिंग में है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा।
और देश भर में अपना नकली इमेज बना करके और ये प्रचार करवाते थे अपने लोगों से कि नीतीश इज ए पीएम मटेरियल, नीतीश का इमेज बहुत अच्छा है। ये बात पूरा ये प्रचार का हम लोग बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छा है भाई। जब जब कोई दुष्प्रचार हुआ तो नीतीश कुमार को मैं टीका लगा के कि हमारा छोटा भाई है, जाओ राज करो, लालू को कोई गर्ज नहीं है, हमारा लड़का बना तो मैं नॉमिनेट किया था, 80 MLA हमारे थे, मैं चाहता मेरे मन में खोट और बेईमानी और लालच होता तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, क्योंकि उनका 71 ही MLA था। पत्रकार भाई लोग पूछते थे कि लालू नहीं मानेगा, नीतीश को नहीं बनाएगा, यही सवाल उठता था। राजदीप हो या जो भी पत्रकार लोग आते थे कि भाई आप जीत जाओगे, अगर आपको सीट ज्यादा मिलेगा तो क्या करोगे, आप नीतीश को बनाओगे? हम कहा नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेगा। और जैसे थंब इंप्रेशन दिया जाता है उस तरह से नीतीश को कि जाओ राज करो, बढ़िया से करो, क्योंकि राज नहीं चला ठीक से। भीतर की बात आप लोग जानिए, बिहार की जनता का कोई काम नहीं हुआ। ये दारू का ढोंग किया, दारू जितना बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा बिहार में। गरीब पासी चौधरी ये लोग को बांध बांध करके जेल में, अभी कोई खेत में कोड़ लो, दारू का चारों तरफ से, झारखंड से, यूपी से, नेपाल से और बांग्लादेश से। मैंने कहा था कि भाई ये एकाएक बंद करने जा रहे हो तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम आएगा, ये कैसे हम लोग इसको सुलझाएंगे? पुलिस मालो माल है, हमारी सरकार थी, हम बहुत ढंग के चल रहे थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं। हमारा लड़का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कौन घपला किया है 20 महीना में? इसको इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में मिला था, वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके पास था, इस लड़का के पास। ये लड़का बूम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, हमसे ज्यादा कल्चर भाषा में, लैंग्वेज में बात करता है तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जब हमसे समर्थन महागठबंधन में बात करने आए थे, मेरे घर पर सीढ़ी के नीचे राबड़ी देवी के सामने, हमारी इच्छा नहीं थी, मैं जानता था इस आदमी को, मैंने थोड़ा ऑपरेट किया था जीतन राम मांझी को, हमारी इच्छा नहीं थी, मैं जानता हूं, गतर जानता हूं, बहुत सारा व्यक्तिगत भी बात मैं इनका जानता हूं। ये कहना अच्छा मुझे नहीं लगता है, वो सब चलेगा, ये सब बातें चलेगी। और नीतीश कुमार बोले कि भाई साहब अब तो हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब यही सब लड़का यही सब मुख्यमंत्री बनेगा, आगे संभालेगा, क्या है एक टर्म का, माने हमको मिल जाए। हम कहे जाओ, भोले शंकर बाबा के तरफ बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जो क्रोध था, और जनता की लालू और लालू की जनता, लालू का बेस, लालू का बेस इतना मजबूत है कि उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। मैंने कोई तकलीफ नीतीश कुमार को नहीं दिया,
लगातार मैं बात करता था, देखिए छल किया। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं, अगर दिखाना चाहते हो आप लोग तो। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का केस ही करवाया। ये सब बात हम लोग जानते हैं कि हम ये करते हैं। सुशील मोदी को फिक्स किया गया कि आप रोज रोज पब्लिक परसेप्शन में लालू का इमेज खराब करते रहो, घोपेला घोपेला बोलो, इधर डिमोरलाइज करो लालू को। और उसका काम था, उन लोगों का काम था कि हम लोग केस करते हैं। जाली जाली काम, बिल्कुल सारा चीज एकदम डिक्लियर है। हम लोग का सब कुछ सफाई है। हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार है। कानून का पालन हम करने वाले लोग हैं। उठा बात आरोप लगाते रहा 25,000 करोड़ का लालू का संपत्ति है, ये है वो है। ये तो गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी है। तो ये सारी चीज व्यूहरचना हुआ नीतीश और भाजपा के, नरेंद्र मोदी के। क्योंकि कई अवसर पर नीतीश कुमार जाके मिलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भोज करते रहे हैं। फार्म हाउस में अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई थी। एक अखबार वाला छाप दिया था, तो बड़ा ही बिगड़े कि ये गलत छापता है सब। और ये सब टाइमिंग एकदम फिक्स था। कोई भी सगा होता है, संबंधी होता है, मित्र होता है, तो कोई आदमी संकट में उसको डाला जाता है अपने मित्र को, तो सहानुभूति का भी दूसरा आदमी बोलता है, पूछता है हाल चाल। तो पूछा ही नहीं, कभी फोन भी नहीं किया। हम रांची थे, आप लोगों को मालूम है ना, हम रांची थे। और पूरा हुआ कि लालू के 22 ठिकाने पर सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा, छापा छापा छापा। और हम पूछते रहे कहां कहां छापा और क्या मिला। ये तो पब्लिश करना चाहिए था, नहीं किया गया। तो ये कुछ मीडिया के लोग जिनको हम लोग अच्छा आदमी समझते थे और सुपारी ले लिए हैं लोग कि सिवाय ऑपोजिशन को बोलना, कुर्सी पर उछल उछल के संसार में अमेरिका सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम भी हैं। वहां के मीडिया के लोगों को देखो कि ट्रंप के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ सारा मीडिया, मैगजीन जितना इंपॉर्टेंट है, लड़ रहा है। और अपने देश में भारतीय मीडिया ऑपोजिशन से लड़ रहा है। आप रिपोर्टरों का कोई दोष नहीं है। ये जितने बड़े घराने हैं मीडिया के, टीवी के, बड़े घरानों के जेब में चला गया है और एडिटर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मालिक को जो एजेंडा, जो सुपर एडिटर है अमित शाह, वो जो एजेंडा फिक्स करते हैं वही बात छपती है और वही बात दिखाया जाता है। ये दुर्भाग्य है। आप जब खम्हा हो, लोकतंत्र के चौखम्हा के रूप में मीडिया को हम लोग मानते हैं, मीडिया की आज़ादी के लिए हम लोग लड़ते हैं। वो 4 दिन पहले हमको मालूम हुआ, हमारी पत्नी वो कुछ देखी वहाँ से जो वायरस हुआ, कुछ आजकल आता है ना, वो जोगी जी मुख्यमंत्री यूपी वाला पत्रकारों को कैंटीन में मार लाठी के और खाना वाना सब छीन लिया और कोई मीडिया
टीवी वाला नहीं दिखाया। और एक थप्पड़ अभी मारे हम किसी को उठा दें तो देश भर में युद्ध करना शुरू कर दोगे। लालू मारा, कहा कि उठा कर पटक देंगे। अरे भाई मन हो बोलने का तब ना, लिया के मुंह में ठूसते हो। अपने बना करके एजेंडा की लालू से पूछो। राहुल गांधी ने बोला कि धोखा दिया। राहुल गांधी ने कहा और बात सुनिए ना, फिर क्वेश्चन बात ना करो। बात कई दिन के लिए स्टॉक आप लोग को दे रहे हैं। एक के बेर में सब नहीं चल सकता है, उसको तोड़ तोड़ के बोलो। लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चल रहा तो ठीक है, सब में लाइव नहीं चल रहा। जना में लाइव है नहीं है, उसका लाइव चल रहा तो नीतीश कुमार से बराबर हम इधर कांटेक्ट में थे। हमने कहा कि नीतीश हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए, हमको फिर बुलाटा हो गया वहाँ पर। और हमारा अपना बचाव पक्ष का हम गवाही देते हैं, गवाही दिलवाते हैं। तो हमको यहाँ आके बैठना पड़ता है। आप लोग को देखे ही होंगे कि बेंच पर बैठते हैं हम, हुकुम से जज साहब के। तो हमने पूछा था कि आखिर ये क्या बात है, क्यों ये सब बीजेपी वाला रोज बोल रहा है। तेजस्वी के मामले में तेजस्वी तो बोल चुका कि हमको मोछो नहीं था, दाढ़ी भी नहीं था, हम माइनर थे, कि हम पर जाली केस कैसे हुआ। इस समझ से परे बात है। तो ये तो फिक्स था कि तुम लोग बोलो कि निकालो निकालो, असेंबली खुलेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। सुनते होंगे आप लोग। तो नीतीश कुमार के यहाँ तेजस्वी को हम भेजे थे पहले कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जाके पूछ लो कि क्या बात है। हाँ नीतीश कुमार तो हम लोगों ने तो कोई इस्तीफा मांगा नहीं है, हम तो कोई इस्तीफा मांगा नहीं है। मैं भी फोन किया तो नीतीश ने यही कहा कि हम लोग तो कोई इस्तीफा नहीं मांगे हैं, ये सब प्रेस वाला चलाता है, चलाने दीजिए, इस पर ध्यान हम देते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। ये नीतीश कुमार बोला। राज्य का विकास करने वाला मुख्यमंत्री राज्य को विनाश की तरफ ले गया। कौन काम किया भाई? कौन सा काम करके तुम दिखाया? तो ये आप ऐसा करिए कि मतलब बोला कि पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के बीच में सफाई उफाई इस मामले में दे दीजिए कि लोगों को मालूम होगा। नीतीश ने कहा। और इनके प्रवक्ता रोज बोलते थे, आंख चियार चियार के, ओठ फड़फड़ा के। एगो प्रवक्ता थे श्याम रजक, तो टाइम्स नाउ वाला दिल्ली का कोई पत्रकार गया, उनसे मिला कि भैया चाय नहीं पिलाइएगा। मशीन रख दिया बगल में ऑन करके। ऐसे बैठे हुए हैं श्याम रजक जी, तो बोले नहीं नहीं पियो पियो। तो क्या होगा, क्या हो रहा था? अरे क्या होगा क्या होगा, एगो अपने परिवार के फेरा में है, एगो लालची है कुर्सी का नीतीश कुमार। वो रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करके चला दिया, तो उसका पता कट गया श्याम रजक का। तो ये बिल्कुल फिक्स मैच था भाजपा आरएसएस का, फिक्स मैच का परिणति कल हुआ कि पार्लियामेंट बोर्ड का बीजेपी का मीटिंग, नीतीश का दिन में इस्तीफा, और यहाँ इनका मीटिंग पहले विधायक दल का नहीं था, इन लोगों का, मेरा था। हमने गठबंधन के समर्थन में एक एक एमएलए को कहा कि सरकार को साथ देना, सब हम रांची जा रहे हैं। और गवर्नर को बुलाया गया, नामी ग्रामी गवर्नर साहब हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा।
तो इनको बुलाया गया तो हमारा कान खड़ा हुआ कि दाल में काला जरूर है। तो हम जहाज से नहीं आए, हम बोले कि हम वॉच कर लेते हैं क्या बात है, गवर्नर कहाँ है, क्यों पर आए हैं, कहाँ प्रोग्राम है। तो गवर्नर साहब का प्रोग्राम यही था कि नीतीश और बीजेपी का लोग आएगा और जल्दी चिट्ठी बना के आप दे के ओथ करवा के 11 बजे हम लोग को टाइम दिया था। अब बताओ, सीबीआई ने केस किया या नहीं किया, जो भी हुआ, सीबीआई बुलाएगा हमको या तरुण को या किसी को, तो सीबीआई को ना हम जवाब देंगे क्या वो पूछना चाहता है। तो इस लड़का को, तेजस्वी को, जो उदयमान यूथ है, उसको जबरदस्ती दबाव डाल के टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस, जो इन्वेस्टिगेशन है वहां, उसमें हु आर यू टू इंटरफेयर, कि तुम्हारे पास सफाई दे, तुम पुलिस अफसर हो, डीजी हो, सीबीआई के तुम डायरेक्टर हो, और हम अपनी बात को कैसे पब्लिक डोमेन में इसको बोलते हैं। हम, हमारे वकीलों ने, तेजस्वी के वकीलों ने राय दिया कि आपको प्रेस में नहीं कुछ बोलना है, ये केस उसमें कोई दम नहीं है, आप बोलोगे तो उसको मरम्मत कर लेगा। ये आप व्याकुल ढोंग उधर बढ़वाते थे रोज के रोज, कह रहा कि हम तो इस्तीफा मांगा नहीं था। तो इस्तीफा नहीं मांगा तब 5 साल के लिए मैंडेट यहां मिला था। अब बीजेपी के खिलाफ आप जीत करके आए हैं हम लोग, तो कौन सा आपके ऊपर हम लोगों ने तकलीफ दिया था, ये हमारा गठबंधन, कि आपने ये ढोंग रचा अपना कुर्ता और साफ करने के लिए, जीरो टॉलरेंस, कफन में छेद नहीं होता है बोल रहे थे। अरे आपके कफन में तो झोला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दागी आईएएस अफसर आरसीपी सिन्हा, सारा लोग जानता है, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब में धन उगाही करता है, और इनकम टैक्स का छापा इसके यहाँ पड़ने वाला था इलेक्शन के समय में, वो पटना छोड़ के भागा हुआ था। यही सब सलाहकार थे, वो डील कर रहा था, इनको राय, वही सब राय देने वाला था कि सेंटर में हम मंत्री बन जाएंगे, सेंटर में मंत्री हमको बनवा दो। ये सब डीलिंग हुआ। तो ये मैं एक बिहार का एक एक बच्चा आप कितना ही छुपाइए, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रही मन जाबे न दबे जाने सकल जान। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे न दबे जाने सकल जान, रहीम कभी न कहा था। खैर समझ में आता है, दिक्कत है ना। अब बताइए मैंने, तुम लोग हो अंग्रेजी वाला और हम लोग खांटी हिंदी वाला, दिक्कत हो जाता है। खैर, खैर मैंने पान वाला जो खाते हो ना, कथा, खून, खुशी, खुशी मैंने प्लेजर, बहुत घर में कोई खुशी हो गई। खैर खून खांसी मैंने हाँ हाँ करता रहता है।
बैर मैंने किसी से बैर है, अप्रीत मैंने कोई प्रीत लव कर रहा है कोई, समझता है कि नहीं कोई जान रहा है, लेकिन सब लोग जानता है। बैर प्रीत मधुपान, माने मधुपान लेना। बिहार में तो होम डिलीवरी है, यहाँ पर फ्री है। तो ये सारा चीज मालूम हुआ, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना कल सुबह में ही कहा था कि अगर तुम संघ रहित भारत की बात किया तो ठीक है, तुम रिजाइन कर दे, तुमको मन नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, तो तुम रिजाइन किया तो तेजस्वी भी खत्म हो गया। तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जदयू के विधायकों का जल्दी मीटिंग बुलाओ संयुक्त रूप से, और नेता चुन लो, दूसरा मुख्यमंत्री बनाओ। कल सुबह में हमने कहा, और ये भी कहा कि हमारा लार्जेस्ट पार्टी है आरजेडी, 80 एमएलए हमारे यहाँ लार्जेस्ट है, हमारा हक है। चाहेगा तो अपना लड़ेगा, जो जीत हो जाए जिसका वोट से हो। तो ये बिल्कुल आनंद फानन में तुरंत जो है सो बीजेपी के एमएलए नेता सुशील मोदी, ये स्टेपनी था पहले भी नीतीश कुमार का, फिर स्टेपनी बन गया डिप्टी सीएम, बड़े घपेलाई किए हुए हैं। अब खुलेगा ना। अब हम तो नहीं बोलते थे क्योंकि नीतीश थे साथ में, दोनों ज्वाइंट। तो ये जाके आनंद फानन में और सब सेट था, तो हम लोगों ने खबर कराया राजभवन में कल कि हम अपना क्लेम करना चाहते हैं, हम लोग को टाइम दीजिए मिलने के लिए। तो 11 बजे टाइम मिल गया, और उस बीच में गवर्नर साहब बीमार पड़ गए, और गवर्नर साहब बोले हल्ला बचवाए लोग कि 5 बजे वोट होगा। तो हम लोग बोले कि हम लोग से 11 बजे हम लोग का क्लेम सुन लीजिए। टाइम मिल गया, और जब देखा कि जो टाइम ले लिया, एसआर बम्बई केस जो हुआ था, तो लार्जेस्ट पार्टी को, ये परंपरा भी है सारा जगह का कि लार्जेस्ट पार्टी को, आप विद्वान महामहिम गवर्नर हैं तो आपको पहली पार्टी को बुलाना पड़ेगा, लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी। हम बहुमत सिद्ध करते हाउस में या नहीं करते, तो फिर दूसरे को बुलाते, वो भी नहीं सिद्ध करता तो राष्ट्रपति शासन लगाते। ये है, देखिए इतना आनंद फानन में फिक्स कर दिया कि 10 बजे होगा, वो थप हो जाएगा। चिट्ठी उठी सब दे दिए बना करके नीतीश कुमार को, इन लोगों को। क्यों डर गए भाई आप लोग? क्यों नीतीश को कॉन्फिडेंस नहीं है एमएलए पर? रात भर एमएलए लोगों को अन्य मार्ग में खिया के बंद करके रखा गया। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसको हम लोग बोलते हैं। आपने बंद करके सबको रखा, छोड़ा नहीं, ताकि लालू कहीं ऐसा ना कि लालू के पास चल जा, इधर चल जा, कुछ हो जा, गड़बड़ हो जा। और गवर्नर साहब ने कहा कि भाई 2 दिन का टाइम में आप फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना सिद्ध करिए उनको, तो हमारी लड़ाई बढ़ेगी। हम राय कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का। तो लीगल जो बात है और जो परंपरा है सार्वभौमिक केस का जो है, तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम संपर्क कर रहे हैं। राम जेठमलानी जी से अभी
आप लोग से छुट्टी के बाद बात करेंगे। हम बात किया सवेरे जाएंगे। हम लार्जेस्ट पार्टी थे और रात भर कभी लोग गया तो 7 आदमी को बुलाए, परेड करके गया लोग, कांग्रेस का लोग, माले का लोग, आरजेडी का, हमारा सब लोग गया। तो मात्र 7 आदमी को बुला के बोले कि हमने चिट्ठी दे दिया है। तो ये बिल्कुल नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस संविधान की बात करते हैं। अब मैं आपके पास जो पहले से और जो नए आज फिर बने हैं मुख्यमंत्री वेदाग बाबू, ये 302 के मुद्दाले हैं। अगर ये बात झूठ है तो वेरीफाई कर लो जाके हाई कोर्ट में या वकील से। 302 के मुद्दाले हैं, इनके ऊपर मर्डर का केस है और संज्ञान लिया जा चुका है। देशवासियों सुन लीजिए, मैं कोई लफार्जी बात नहीं बोलता हूं, कागज के साथ। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार के ये सब कागजात है। थोड़ा कॉपी लेकर के हम आए हैं, चूंकि रांची तरुण पर एफआईआर हुआ है। तो एफआईआर के लिए आप जो कर रहे थे, मांग रहे थे, तब पूरे देश में जितने लोगों के ऊपर एफआईआर है और चार्जशीट है, और उमा भारती से लेकर के और जोगी जी के ऊपर और सब बीजेपी के लोगों के ऊपर, उससे क्यों नहीं मांगा इस्तीफा? उसके साथ कैसे जाके मिल गए? तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मेरा छोटा भाई, एक नागरिक सीताराम सिंह के हत्या का मुजरिम है। कांड संख्या पंडारक थाना, कांड संख्या देखिए, पंडारक थाना, कांड संख्या 131/199, दिनांक 16/11/1991 चुनाव में हत्या जिनका हुआ, कांग्रेस के ही थे, सीताराम सिंह, हत्या किया। धारा क्या लगा है? 147, 148, 149, 302, 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट। मैं ओथ एंड अफर्मेशन के साथ ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे सुनो। दिनांक 31/8/2009 को बाढ़ न्यायालय कंप्लेन के संख्या 41/C 2009 में कॉग्निजेंस ले लिया है, संज्ञान, जिसमें ये अपने हाथ से राइफल से गोली मारे हैं। ये बजाबते कोर्ट में गवाही के साथ नीतीश कुमार, जोगिंदर यादव, इस सबको संज्ञान हो गया है। तो ये लोग आए हड़बड़ा के हाई कोर्ट में। तो माननीय सीमा अली खान
जज थी हाई कोर्ट में, मर गई, नहीं है अब हम लोग के बीच में। उन्होंने केस सुन करके लोअर कोर्ट को बार सुनो यार, कोर्ट को बोला, लोअर कोर्ट के प्रोसीडिंग को स्टे का ऑर्डर भेज दिया कि आप प्रोसीड अब आगे मत करो। देखो तो संज्ञान हो गया, संज्ञान तो कोई स्टे कर ही नहीं सकता। अब वो केस जो है, कंप्लेन केस संख्या वाला जो बताए, नीतीश कुमार, दुलाचन यादव एवं दिलीप कुमार सिंह दोषी करार दिया, इन पर संज्ञान है। ये जीरो टॉलरेंस संविदाक बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री, मेरे छोटे भाई, भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार, भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। अब पब्लिक को गोली मारने का है। सीताराम सिंह की हत्या हुई और कम्बल ओढ़ के घी पी रहे थे। जब ये बात इरिगेशन के 5-6 दिन बाद पहले ये कम्युनिकेट हुआ है किसी न किसी माध्यम से, तो आनंद फानन में जल्दी से जाके इन्होंने खुदे इस्तीफा दे दिया। 302 में आजीवन कारावास नहीं तो फांसी है, 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फर्दर अलग है फांसी, फांसी हैंगिंग। ये मामला ऑनरेबल जस्टिस पटना हाई कोर्ट के चीफ नहीं त्रिपाठी जी का केस पेंडिंग चल रहा है सुनवाई के लिए। उधर उसको सुप्रीम होगा, मैंने बार कोर्ट को प्रोसीडिंग को रोका, आई मामला केस हुआ। ये है उधर है। ये मैं ऐसे कोई टाइप करके कागज में नहीं लाया हूं, सब देखो भाई। और जिस पत्रकार को संदेह हो, ये सब FIR के कागज वगैरह सब है। देश में कोई पत्रकार को अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं ये सच है या तुम उल्टा पढ़ाओगे, वो सच है, आके वेरीफाई कर लो। इधर तो ना ना ले गया, लोग चलाने वाला चला रहा तो आज तक ले गया तुम्हारा, नहीं ले गया, आज तक वाले ले गए, वो लिया जाके वो वकील से लिया। वही ना है, कहाँ गई नॉमिनेशन में दिया तो और लड़ा। अब ये जो मैं बता रहा था, बात सुनिए, जो मैं बता रहा था ओथ पर, एफिडेविट पर, नीतीश कुमार तो कभी असेंबली लड़ते नहीं है, न मोदी, न तो इनको भाव मालूम हो जाता। काउंसिल के चुनाव जब ये लड़े तो उसमें डिक्लेरेशन किया जाता है एसेट का, प्रॉपर्टी का, कोई केस का, मुकदमा का। ये खुद नीतीश कुमार जी ने लिखा है
डिक्लेरेशन में अपना नेट से भी आप निकाल सकते हो। नीतीश कुमार का और जो हाँ मिल जाएगा। तो उसमें खुद उन्होंने इन तमाम दफाओं के साथ साथ स्वीकार किया कि हमारे ऊपर ये मुकदमा है, एक मुकदमा है, मुकदमा हमारे ऊपर पेंडिंग है। आप इतना दिन से कैसे मुख्यमंत्री बने हुए थे भाई? नैतिकता की बात करते हो, सिद्धांत की बात करते हो, तो सिद्धांतों को, फूलों को तो धजिया तुमने उड़ा ही दिया। 7-302 के मुदाले हो, थोड़ा सा भी अगर लज्जा हया है तो आप इस्तीफा करो। जन जन तक मैं पहुंचाऊंगा इस बात को, और कागज और सबूत के साथ में। ये सब कागज है, आप निकाल ले सकते हैं। और जिनको पटना जाएंगे, आइए, वकील के पास से भी हम जो केस लड़ते थे लोग, या कोर्ट में जाके भी पटना हाई कोर्ट में निकाल सकते हैं। उसके बाद से आप लोग जज करो, आदमी लोग, कि मेयर FIR जारी किया नाबालिग लड़का के ऊपर, इतना बात बहाना बनाया आप। तेजस्वी एक बहाना था, इनको बीजेपी के गोद में जाना था। राम राम सत्य है। और क्या है? सर, एक कैसी क्या की आरोप लगाया है कि आप जनवरी में सरकार गिराना चाहते थे? किस पार्टी का भी आरोप है? जनवरी में ही आप सरकार गिराना चाहते थे। जनवरी में सरकार किसी त्यागी अभी स्टेटमेंट दिया है। केसी त्यागी भाड़ है। केसी त्यागी 4 दिन पहले बयान दिया था ना कि गठबंधन अटूट है, चिरायु है। बोला था कि नहीं बोला था? ये तेल मालिश कर रहा है, तब तो तेल मालिश नीतीश कुमार के कि आगे जो राज्यसभा का सीट हो ना, फिर इसको डाल दो। फजुल्ला है। लालू प्रसाद विपक्षी एकता को कैसे मजबूत करेंगे? अरे नीतीश के चले जाने से अच्छा ना हुआ भाई। चले गए वो बीजेपी के आरएसएस के गोद में, तो हमारा रैली है, सारे लोग आ रहे हैं हमारे, सब आदमी ना चला गया। ये एक जाली नेता चला गया ना, नकली। पूरे देश की निगाह। अरे पूरा देश हम एकता हमारा रहेगा। इसको उखाड़ के मायावती जी, अखिलेश को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। दीदी ममता जी से लेकर के समूचा नेता 27 तारीख को बुलाता है ना भाई। आप लोग आइए पटना में। राहुल गांधी ने कहा है धोखा। राहुल गांधी ने कहा कि धोखा दिया। धोखा दिया, धोखा ऐसा धोखा दिया कि बिल्कुल छुरा भोंक दिया बिहार के गरीब, पिछड़ा, दलित, अकलियत के पीठ में चाकू भोंक दिया। उसका वोट लिया, अब वोट लेके आकर राष्ट्रपति में भी बीजेपी को दे आया। आई यहाँ पर जाकर के बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया। ये कहा बोलिए ना। डीएनए की बात कर रहे थे नीतीश कुमार, लगातार नाखून उखून सब काट के भिजवाया था। नरेंद्र मोदी भुजिया बना के खा गया। लालू जी, क्या ताना बाना प्रकाशोत्सव पर्व के दौरान ही खुल दिया गया था? हाँ, प्रकाशोत्सव पर्व जो हुआ था पटना में, उसी समय ये गठबंधन का जो वर्तमान में उसका ताना नहीं। देखिए, ये 6 महीना से काम इस व्यूह रचना में थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के खाना का बहाना, विपक्षी एकता में नहीं जाना, सोनिया जी के बुलाने पर नहीं आना, नोटबंदी का सपोर्ट कर देना, GST का सपोर्ट कर देना। मतलब एक एक इशू जो था नरेंद्र मोदी का, वो सबसे आगे बढ़ चढ़ के हम लोग सब जान रहे थे। आप क्यों चुप बैठे रहे? अरे तो मैं क्या करता, मैं हटाता था, लोग बोलता कि लालू हटा दिया।
ये अपने हट गया। अभी आप उनको हत्या के आरोपी घोषित कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपके पास क्या ये सूचना नहीं थी? घोषित कर रहे हैं हम। ये आपको आप ऐसा न सवालें पूछ रहे हैं। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं आज कागज पत्र के साथ, उस समय क्या था आपके पास जानकारी? सब कागज पत्र इकट्ठा कर रहे थे, जो बोल रहे थे। तो लालू जी, नीतीश कुमार तो एनडीए के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आगे क्या करेंगे बिहार की राजनीति? आगे ये सब बोले नहीं, सब बात राहुल गांधी जी ने जो बोला, अब देखिए ना कि कौन कौन क्या बोलते हैं, आगे देखते जाइए। ना आरजेडी के जितने मुस्लिम हमारे एमएलए हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के हैं, पिछड़े वर्गों के लोग हैं, चला गया सामंतों के गोद में। अपना विवेक से ये वोट दो खिलाफ में। लालू जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने आपको अप्रोच किया था कि आप जो है, कितनी सच्चाई है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने आपको अप्रोच किया था कि आप नीतीश की सरकार गिरा दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो उल्टा आपको। हाँ, वो बोलो। किसी केंद्रीय मंत्री ने आपको अप्रोच किया था कि आप जो है नीतीश की सरकार गिरवा दीजिए, उनकी छवि धूमिल होगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो क्या आज आपको उल्टा पड़ गया? ना, कोई अप्रोच नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। सब फालतू दिल्ली में फजूली बात चलते रहता है। लालू जी, शरद यादव जी से बातचीत हुई है इस बारे में? शरद जी से बात करेंगे फोन करके। सर, जेडीयू के जो अली अनवर ने अपना मतलब बताया कि वो बिल्कुल कैसे रहेगा अली अनवर? कैसे दंगाई बलवाई, इस देश को तोड़ने वाले, माइनॉरिटी के खिलाफ नफरत करने वाला, जिसको नेता ही लोगों ने बनाया था, योगदान है अली अनवर का, कैसे कोई रह सकता है? एक एक विकेट सब गिर जाएगा। गठबंधन को बचाने के लिए आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा दिया? किसको? तेजस्वी का। क्यों? तो गिल्टी मान लेते हैं हम। ये तो बोल रहा था कि हम मांगिए नहीं रहे थे। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की है, लेकिन क्या उससे पहले आरजेडी कुछ प्रयास करेगी बिहार में? तो आप सबसे बड़े दल हैं, और जैसा आप भी कह रहे हैं कि अली अनवर और जेडीयू के दूसरे नेता है, वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सरकार का बात आपको बता दें। क्या करेगा मेरे लोग, क्या करेगा नहीं, योका बोका पढ़ा होता रहा। सर, देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का कब्जा होता जा रहा है, 65% आबादी पर समाप्त भी तो होगा। सारा लोग हमारे डिवीजन का ना फायदा उठा रहा है। हम डिवाइडेड है। आज तो 18 पार्टी हम इकट्ठा हैं। सर, लेकिन देश के लिए सबसे बड़ा मिसाल था ये गठबंधन बिहार में जो हुआ था। ऐसे में भी तो हम है ना, हमारा चेहरा देखकर न पिछड़ों न गरीबों ने, दलितों ने विश्वास करके माइनॉरिटी ने वोट दिया था। सर, आप भी कह रहे हैं कि प्लानिंग पहले से थी। मायावती को आप बात कर रहे थे, आपको लगता है कि जिस तरह से मायावती को आप बात कर रहे हैं राज्यसभा में, तो नीतीश कुमार की तरह मायावती का भी रिकॉर्ड रहा? नहीं, मायावती जी कभी भी बीजेपी या आरएसएस में नहीं जा सकती है। मायावती दीदी चाहेगी, और हमने कह भी दिया है, तो बीएसपी के उन्हीं के पार्टी के टिकट पर हम बिहार से राज्यसभा का मेंबर बना के हम भेजेंगे। हम ऑफर भी कर दिया। सर, आप कह रहे हैं 2-3 महीने से प्लानिंग चल रही थी, सब फिक्स था, तो आपको पता 6 महीना से सब मालूम था। सारी चीज हम बहुत होंठ पे करा जाते थे, चुप हो जाते थे कि भाई अब तो झंझट करेंगे, अब भागामा इन सब चीज़ों को, तो लोग कहेगा कि लालू यादव चलने नहीं दे रहा। सब बहुत बात है। लालू जी, नेता कौन होगा? नीतीश जी चले गए, महागठबंधन का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? पहले इकट्ठा हो रहा है, हम लोग को इकट्ठा होने दो ना।
नीतीश जी को कोई मान रहा था का? वो नहीं चले गए, वही थे सूथर, और कोई सूथर नहीं है सब। लालू जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड क्या है? नीतीश कुमार की स्थिति ये हो, ये नीतीश ये बोल देते कि हम नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, चुन लो सब तीनों पार्टी सेक्युलर पार्टी मिलके, हम चाह रहे हैं सब जगह देश के नेताओं को जोड़ने के लिए, भाजपा के हटाने के लिए, तो कितना कद ऊंचा हो जाता नीतीश कुमार का। बधाई देंगे अभी बन गए मुख्यमंत्री? बधाई में कोई कंजूसी हम नहीं करते, बधाई दिया कि बेचारे अंतिम है इनका। विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? इसमें कौन तब देखने तो धन्यवाद भाई। चलो अब अपना अपना मंशर चलाओ, हटाओ 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 हटाओ, पहले ये हटा हमारा कौन? हाँ 2 मिनट बचा दीजिए हम लोगों से, 2 मिनट बचा, 2 मिनट बात करें। सामने आ जाए, हम हैं सामने तक लालू यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव लगातार उस कच्चे चिट्ठे को खोलते रहे जिसके जरिए वो बता रहे थे कि अतीत में क्या था, किस रूप में यारी थी, किस रूप में साथ था, कहां साजिश रची गई, आने वाले वक्त में क्या करेंगे, किस रूप में महत्वपूर्ण है कि सब एकजुट हो जाएं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, राम जेठमलानी से बात करेंगे और कहेंगे कि जब सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर वो हैं तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। बहुतेरे सवाल बहुतेरे तरीके से, लेकिन 2 स्तर पर लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है। नीतीश से कहीं ज्यादा केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए, उनकी नीतियों को लेते हुए, उनकी विचारधारा से जो लड़ाई है केंद्र सरकार को लेकर, उसको भी उन्होंने इस दौर में सामने रखा और संकेत बहुत साफ दिए। ये लड़ाई सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये एक संकेत है कि आने वाले वक्त में लालू यादव क्या सोच रहे हैं, किस रूप में दिशा पड़ेंगे।